Good morning, students. Today I am going to describe your next chapter of your reader book, The English Circle of 7th grade. Let's open your next chapter, Razm and Money. Clear? This is a story of two friends, two classmates. Before that they have classmates, afterward they become a very good friends. And this is a story is written by R.K. Narayan, who is an famous Indian writer. For warm up, let's begin. You are all familiar with the acronym BFF, and you all have your own best friends forever. Discuss with your partner how you became friends with your best friend. Also talk about the qualities that you liked in him and her. ठीक है, this is the story of friends, story of best friends, and let's begin what is happened in the story. And this is also interesting story. Raju was a fresh arrival in first A. He had entered into class on the reopening day of the second term, walked up to the last bench, sat beside Money, felt very comfortable, needed till Money gave him a job in the ribs, which he returned. ठीक है, सेंट्रोड मीनिंग इज वॉकड इन स्लो एंड रिलैक्सड मैनर. ठीक है, जैब होता है हिट विद क्लोज हैंड्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन की जो रज़म है उसने एक न्यू स्कूल में एडमिशन ली है एंड वो आज उसका फर्स्ट डे है अपनी क्लास में. वो आराम से क्लास में चल रहा है, रिलैक्स मैनर्स के साथ वे में चल रहा है. वो ओपनिंग डे है सेकंड टर्म की एंड चलते चलते वो लास्ट बेंच पे चला जाता है और मनी के भी साथ पे बैठ जाता है. फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है. लेकिन जो मनी है गेव हिम जैब इन द रिब्स. ठीक है, हिट विद द क्लोज हैंड, वो उसे हल्का सा हिट करता है. विच ही रिटर्नड, वो उसको वापस करता है. ही हैड इम्प्रेस्ड द होल क्लास ऑन वेरी फर्स्ट डे. वाई, जो रजम था उसने वेरी फर्स्ट डे पे ही यानी कि फर्स्ट डे ही पूरी क्लास को इम्प्रेस कर लिया था. ही वॉज अ न्यू कमर. कैसे इम्प्रेस किया? ही ड्रेस्ड वेरी वेल. ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वोर सॉक्सेस, शूज, फर कैप, टाई एंड अ वंडरफुल कोट एंड निकर्स. ही केम टू द स्कूल इन अ कार. एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट्स टू. ठीक है, जो वो रज़म था वो बहुत ही वेल मैनर्ड बॉय था. वो एक स्कूल में जब आता था तो बहुत ही अच्छे ड्रेसअप होके आता था, बहुत अच्छा यूनिफॉर्म डाल के आता था अच्छे से. और वो अकेला ही लड़का था उस पूरे स्कूल में जिसने सॉक्सेस पहनी हुई थी, शूज़ पहने हुए थे, फर कैप, टाई, वंडरफुल कोट एंड निकर्स. कम्प्लीटली वेल मैनर्ड बॉय ही इज़ रज़म. ठीक है, और जो स्कूल था वो कार में आता था. एज वेल एज दिस ही प्रूव टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू. इन सब चीज़ों के साथ उसने ये भी प्रूव किया कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था. देयर वर्ड्स वैग्यू रूमर्स दैट ही हैड कम फ्रॉम इंग्लिश बॉयज़. वहाँ पे स्कूल में कुछ र्यूमर्स फैल गए थे. र्यूमर्स आपको पता है अफवाहें. ठीक है, ही हैड कम फ्रॉम इंग्लिश बॉयज़ स्कूल समवेयर इन मद्रास. ठीक है, पूरे स्कूल में क्या र्यूमर्स फैल गए कि वो किसी इंग्लिश स्कूल से आया है जो कि कहीं मद्रास में है. ठीक है, वो मद्रास से आया है. बिकॉज जो रज़म था ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश exactly like a European, which meant that few in the school could make out what he said. Clear? वो कुछ ही टाइम में स्कूल का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट लड़का बन गया था बिकॉज ही आल्सो स्पोक वेरी गुड इंग्लिश एग्जैक्टली लाइक यूरोपियंस, जैसे यूरोपियंस फॉरेन्स बोलते हैं. ठीक है, और मीट दैट फ्यू स्कूल कुड मेक व्हाट ही सेड. ठीक है ना, कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता था कि क्या बोल गया है ये. इफ़ मनी वॉज द ओवरलोड ऑफ द क्लास, रज़म सीम्ड टू बी नथिंग लेस. ठीक है, जो मनी था उसके आने से पहले वही क्लास में एक पावर था. ओवरलोड मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, समवन हु हैज़ ग्रेट पावर. ओके, तो इफ़ मनी वॉज द ओवरलोड. ठीक है, जो मनी था वो क्लास में एक ग्रेट पावर की तरह था, तो रज़म भी उससे कुछ कम नहीं था. एंड add to all this fact that Razam was a regular 70% second only to संस्कार. ठीक है, मतलब रज़म मैंने आपको बताया स्टडी में बहुत अच्छा था, तो वो बता रहे हैं कि सेकंड वो जो उसने कितने रेगुलर 70% थी उसकी, और सेकंड टू संस्कार, सेकंड ओनली टू
Shankar. There were sure indicates that Rajam was the new power in the class. पूरी तरह से क्लियर था कि रजम अब उस क्लास की न्यू पावर बनने जा रहा है. Day by day as Mani looked on, it was becoming increasingly clear that a new menace had appeared in his life. What is menace? Nuisance. ठीक है, nuisance क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था पूरी तरह से दिखाई दे रहा था कि जो मनी है वो उससे बहुत ज़्यादा जेलसी कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है. ठीक है, उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है रजम की वजह से. ऑल दिस डे बिहाइंड हिज डिस्कशन ऑन द रिवर स्टेप टू बंडल अप रजम एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर. क्लियर. अभी क्या सोच रहा है वो, ये जो पैराग्राफ है इसके साथ कौन बैठा है? स्वामीनाथन बैठा है, जो उसका फ्रेंड है. मनी और स्वामीनाथन, ठीक है, दोनों इकट्ठे रिवर स्टेप पर बैठे हैं. तो जो मनी है वो क्या डिसीजन ले रहा है कि मैं रजम को बांध कर, बंडल अप बांध कर, हाथ पैर बांध कर उसको नदी में फेंक दूंगा. स्वामीनाथन एक्सप्रेस्ड स्लाइट फियर. स्वामीनाथन डर जाता है. यू फॉरगेट दैट हिज फादर इज इन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट. मनी रिमाइंड साइलेंट फॉर अ वाइल एंड सेड वट डू आई केयर. ठीक है ना, तो स्वामीनाथन उसको बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम भूल गए हो कि उसके फादर जो है वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट हैं. तो पहले वो चुप कर जाता है मनी. आफ्टरवर्ड ही सेड वट डू आई केयर. क्लियर. इफ़ आई वर यू आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ द पुलिसमैन. दे आर एन ऑफुल लॉट सेड स्वामीनाथन. अब स्वामीनाथन क्या कहता है कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिस मैन. मैं सारी चीज़ों को पुलिस से दूर रखता. मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करता, उसको बांध के नदी में नहीं फेंकता, ऐसा कुछ नहीं करता. दैट इज़ अ ऑफुल लॉट. ये बहुत ही अजीब चीज़ है, बहुत ही डरावनी चीज़ है जो तुम करने के बारे में सोच रहे हो. इफ़ यू वर मी बट थैंक गॉड आई एम नॉट यू अ मिल्क टूथड कावर्ड लाइक यू. ठीक है, अब जो मनी है वो कहता है शुक्र है भगवान का कि मैं तुम नहीं हूँ, मैं स्वामीनाथन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ. मिल्क टूथड कावर्ड होता है कि जो बहुत ज़्यादा डरपोक होती हैं. ठीक है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ. स्वामीनाथन बिट हिज लिप्स एंड साइड. स्वामीनाथन चुप करके रह जाता है और लंबी सांस लेता है. एंड दैट रिमाइंड्स मी सेड द अदर यू आर इन नीड of a little warning. I find you hanging about the rhythm a bit too much. Well, have a care for your limbs. That is all I can say. Clear. जो मनी है अभी भी अपने डिसीजन से उसने मूव नहीं किया. वो कह रहा है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर नीड अ लिटिल वार्निंग. उसे एक वार्निंग की ज़रूरत है. आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट द रज़म. ठीक है ना, बिट टू मच. मैं रज़म को सबक सिखा के रहूँगा. उसकी वजह से मेरी क्लास में जो पॉपुलैरिटी है, मेरी क्लास में जो पावर थी वो कम होती जा रही है. स्वामीनाथन ब्रोक इनटू loud protestations. Did Mani think that Swaminathan could respect anyone but him? Mani, his dear old friend and guide. ठीक है ना, जो स्वामीनाथन है लाउड प्रोस्टेशंस मतलब उसको उसकी इस थिंकिंग पे बहुत गुस्सा आ रहा है स्वामीनाथन को कि मनी ऐसा क्यों कर रहा है. लेकिन जो मनी है वो उसका बहुत ही प्यारा फ्रेंड है और गाइड है. ठीक है. डिड मनी थिंक दैट स्वामीनाथन कुड रिस्पेक्ट एनीवन. वो कहता है कि मनी कैसे सोच सकता है कि मैं उसको छोड़ के किसी और की रिस्पेक्ट करूँगा. वो मेरा बहुत ही डियर फ्रेंड और गाइड है. व्हाट मेड हिम थिंक सो. ये उसको ऐसा सोचने पर किसने मजबूर किया कि वो रजम के साथ ऐसा करेगा या उसके साथ जेलसी कर रहा है. क्लियर. एज फार एज स्वामीनाथन कुड रिमेंबर ही हैड नेवर बीन विद इन 3 yards ऑफ रज़म. ठीक है, वो उसे याद आता है, उसे एक इंसिडेंट याद आता है जिसको वो उसको बताना चाहता है. ही हैड नेवर बीन इन द 3 yards ऑफ रज़म. ओ हाउ ही हेटेड हिम. उसे कुछ याद आता है कि हाँ एक बार की बात है जब हमारे साथ कुछ हुआ था क्लास में, शायद उस वजह से ये उसे हेट करता है. दैट वाइल अपस्टार्ट. व्हाट इज़ वाइल अपस्टार्ट? समवन हु हैज़ सडनली राइजन इन रैंक और इम्पोर्टेंस. ठीक है ना, मुझे लगता है कि अचानक से रज़म की पॉपुलैरिटी में, उसके रैंक में जो इम्पोर्टेंस आई है, बच्चे उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको मनी देखकर ऐसा हो गया है. व्हेन हैड मनी सीन हिम रज़म. ओ येस, इट मस्ट हैव बीन ड्यूरिंग द ड्राइंग पीरियड ऑन मंडे. हाँ, ये सब कुछ तब हुआ होगा जब मंडे को ड्राइंग का पीरियड था. इट वॉज रज़म हु हैड come and talk to him in spite of the cold face that स्वामीनाथन had turned to him. ठीक है,
वो कहता है कि ये मंडे की बात है, जब ड्राइंग का पीरियड था उस समय जो रजम था वो उसके पास आया था इन स्पाइट ऑफ अ कोल्ड फेस, मतलब उसने बहुत ही ठंडे तरीके से उससे बात की, बहुत प्यार से गहराई से वार्म अप से उससे बात नहीं की। तो उसको क्या चाहिए, इन स्पाइट ऑफ द ही टर्न्ड हिम that fool had wanted a pencil sharpener which he did not get, as he was promptly directed to go to a shop and buy it if he needed it so urgently। ठीक है ना, तो वो रज़म उसके पास क्यों जाता है, उसे क्या चाहिए होता है कि उसे एक पेंसिल शार्पनर समथिंग चाहिए होता है। तो वो कहता है कि अगर उसे इतनी ही ज़रूरत है तो वो हमारे पास क्यों मांगने आया है, वो सीधा शॉप पे जाए और शॉप से ख़रीद कर लेकर आए। ओ देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन रज़म एंड मनी। ठीक है, फिर वो सोचता है कि रज़म और मनी के बीच कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। This pleased Mani greatly. For the first time that evening he laughed and laughed heartily too। ठीक है, this pleased Mani, कुछ ऐसा हुआ कि जिसको मनी ने बहुत खुश किया। For the first time that evening he laughed and laughed heartily। He shook Swaminathan and gave such an affectionate twist to his ear that Swaminathan gave a long howl। What is the meaning of this line? कि जब रज़म उसके पास पेंसिल और शॉर्पनर मांगने आता है, ठीक है, और वो उसको जवाब दे देता है, ठीक है ना, तो वो बहुत ही खुश होता है। मनी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैंने उसको जवाब दे दिया, मैंने उसकी हेल्प नहीं की। वो हंसता रहता है। स्वामीनाथन को हिलाता है, अफेक्शनेट ट्विस्ट देता है, उसको हग करके उसके कान में बहुत ही उसको प्यार से, मतलब उसको अफेक्शनेट शो करता है। जो मनी है वो स्वामीनाथन को अफेक्शनेट शो करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, आज हमने उसका मजाक उड़ाया, ऐसे। एंड देन ही सडनली आस्क्ड डिड यू ब्रिंग द थिंग दैट आई वॉन्टेड। तभी अचानक मनी ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे वो ला कर दोगे जो मैं चाहता हूँ। ओ मनी, आई बेग 100 pardons ऑफ यू, माई मदर वॉज ऑल द टाइम इन द किचन, आई कुड नॉट गेट इट। ठीक है, मनी क्या चाहता है, वो स्वामीनाथन को हमेशा बोलता है कि तुम मुझे अपनी मम्मा से उनके किचन से अचार उठाकर लाकर दो। ठीक है, तो वो पहले ही बोल देता है कि मनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी मदर सारा दिन किचन में होती है, मैं पिकल्स नहीं लेकर आ सकता। You are a nasty little coward. Oh, this river bank and the fine evening, how splendid it would have been। ठीक है, वो फिर से उसको कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा डरपोक हो, बेकार हो। फिर वो रिवर बैंक पे आ जाता है। ओ दिस रिवर बैंक फाइन इवनिंग, बहुत अच्छी शाम है आज। हाउ एंड स्पेंडेड वुड बीन, मैं इतनी अच्छी शाम को कैसे स्पेंड करूँ। स्वामीनाथन was to act as a cord of communication between Razam and Mani। They were sitting in the last bench with their backs against the yellow wall। अभी क्लास का सीन आ गया है फिर से। जो स्वामीनाथन है वो रजब और मनी के बीच कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, मतलब वो तीनों लास्ट बेंच पे बैठे हैं, बीच में स्वामीनाथन बैठा है, वन साइड रजम एंड वन साइड मनी। They were sitting in the last bench with their backs against the yellow wall। As I told you, they are sitting on the last bench with backs against, मतलब कि बैक्स उनकी वॉल पे लग रही है। स्वामीनाथन sat between Rajam and Mani। Their books were before them on the desk। obvious है, क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, then books is before on the desk, but their minds were busy। but उनके जो minds है वो पूरी तरह से busy है। Mani wrote on a piece of paper, are you a man, and gave it to Swaminathan, who pushed it across to the Razam, putting on as offensive a look as possible। ठीक है, ऑफेंसिव क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर और इरिटेशन। ठीक है, मनी एक लेटर पे क्या, एक पर्ची पे क्या लिखता है कि रज़म को कि आर यू अ मैन। ठीक है, स्वामीनाथन उस पर्ची को उसकी तरफ फेंक देता है, रज़म की तरफ, बहुत ही ऑफेंसिव लुक से, ये दिखाने के लिए कि हम उससे बहुत नाराज़ है, एंगर एंड इरिटेशन। रज़म रीड इट, क्रम्पल्ड इट। व्हाट इज़ क्रम्पल्ड इट, मचोड़ना। ठीक है, जब आप रैपर वगैरह लेते हो आप उसको हाथ से रैप कर देते हो, मचोड़ देते हो, दैट इज़ कॉल्ड क्रम्पल्ड। थ्रू इट अवे, वो फेंक देता है। एट विच मनी रोट अनदर नोट रिपीटिंग द क्वेश्चन विद दिस द एडिशन, यू आर द सन ऑफ अ डॉग इफ़ यू डोंट आंसर दिस। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर तुमने अब मेरी पर्ची का, मेरी लेटर का आंसर नहीं दिया तो तुम, ठीक है, डॉग के सन हो, यू आर द सन ऑफ अ डॉग।
पुश्ड अक्रॉस, रज़म हिस्ड इनटू स्वामीनाथन्स फेस, ठीक है ना। रज़म को बहुत गुस्सा आता है ये लाइन पढ़ के, वो उस रैपर को क्रम्पल्ड करके स्वामीनाथन के फेस पर फेंक देता है। यू स्काउंड्रल डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। स्काउंड्रल क्या हो गया, बहुत ही बैड वे में बोलना, हु ट्रीट्स अदर बैडली। व्हाट इज दैट नेक्स्ट, देन क्रम्पल द अगेन लेटर, फर्दर प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड। अब इतनी ज़ोर से उसके ऊपर मुंह पे जब वो रैपर फेंकता है, उसको स्काउंडर बोलता है, तो फर्दर सब जो प्रोसेस है वो स्टॉप्ड हो जाता है। स्वामीनाथन स्टैंड अप, क्योंकि टीचर देख लेते हैं। सेड द टीचर, स्वामीनाथन स्टूड अप फेथफुली, स्वामीनाथन खड़े हो जाओ, ठीक है, वो खड़ा हो जाता है। व्हाट इज लिप्सन फेमस फॉर, आस्कर द टीचर, टीचर उसको क्वेश्चन पुट करते हैं जो वो चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। व्हाट इज लिप्सन फेमस फॉर, स्वामीनाथन हेजिटेटेड एंड वेंचर्ड फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ स्पेन, ठीक है। वेंचर होता है डेयर टू से समथिंग, ठीक है, वो अपने आंसर के लिए श्योर है, उसे लग रहा है कि मैं जो आंसर देने जा रहा हूँ स्वामीनाथन कि वो बिल्कुल ठीक है। ऑफ स्पेन, द टीचर, वो कहता है हेजिटेटेड, तो कहता है कि जो कैपिटल ऑफ स्पेन है। द टीचर बिट हिज मॉइस्चर एंड फायर्ड अ सेकंड क्वेश्चन, टीचर ने अपनी मॉइस्चर होता है अपनी मूँछों को, ठीक है, हिलाया और उसको एक दूसरा क्वेश्चन पुट कर दिया। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन क्लाइमेट, कहता है तुम्हें इंडियन क्लाइमेट के बारे में क्या पता है। इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। स्टैंड अप ऑन द बेंच रोड द टीचर, उसको बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं। एंड स्वामीनाथन स्टूड अप विदाउट अ प्रोटेस्ट, ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज गिवन दिस पोस्टली डिग्रेडिंग पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ केन, ठीक है, वो खुश है कि टीचर ने उसको सिर्फ बेंच पे खड़ा किया है इंस्टेड ऑफ डिग्रेडिंग पनिशमेंट। डिग्रेडिंग पनिशमेंट क्या होती है, लोअर डिग्री पनिशमेंट, मतलब थप्पड़ लगाना या स्टिक से पिटाई करना, ठीक है। तो स्वामीनाथन खुश है कि शुक्र है टीचर ने मुझे सिर्फ बेंच पे ही खड़ा किया है, मुझे केन के साथ नहीं मारा। द टीचर रिज्यूम्ड हिज लेसन, उसके बाद टीचर अपने लेसन्स को कंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट पेज, स्वामीनाथन पेड नो अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द लेसन्स, हिज माइंड बिगन टू वंडर, ठीक है। जो स्वामीनाथन है वो आगे टीचर के जो लेसन पढ़ा रहे हैं उस पर कोई टेंशन नहीं देता, क्योंकि उसका माइंड पूरी तरह से इधर उधर घूम रहा है। व्हेन द वर्क फॉर द डे वॉज ओवर, स्वामीनाथन मनी एंड रज़म एब्जॉर्न्ड। When the work for the day was over, Swaminathan, Mani and Razam adjourned to a scheduled spot to say what was in their mind, ठीक है। जब वो पूरा दिन का काम खत्म हो जाता है, स्वामीनाथन, मनी और रज़म एडजॉर्न्ड क्या होता है, मूव्ड टू अनदर प्लेस, ठीक है, एक अलग जगह पे जाते हैं, ठीक है। स्केड्यूल बनाते हैं कि उन तीनों ने कहाँ पे मिलना है अपने माइंड्स की बात करने के लिए। स्वामीनाथन स्टूड बिटवीन दैम एंड एक्टेड एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एज आई टोल्ड यू, स्वामीनाथन दोनों के बीच फिर से खड़ा है, एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी बात उस पर पहुँचा रहा है। एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जो रज़म बोलेगा वो मनी को बताएगा, जो मनी बोलेगा वो रज़म को बताएगा। दे वर सो क्लोज दैट दे कुड हैव हियर्ड ईच अदर इवन इफ he had spoken in whisper, वो इतने ज़्यादा नज़दीक खड़े हैं, तीनों जने इतने ज़्यादा नज़दीक खड़े हैं कि अगर वो कान में भी विस्पर करेंगे, धीरे से बोलेंगे, तब भी उनको सुनाई देगा। बट इट वॉज अ मैटर ऑफ फॉर्म बिटवीन एनिमीज टू कम्युनिकेट थ्रू अ मीडियम, बट ये जो मैटर है कम दुश्मनों का मैटर है, तो जो रज़म है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेट का मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। मनी फेस स्वामीनाथन स्टाइडली एंड आस्क्ड आर यू ए मैन, फिर से मनी स्वामीनाथन की फेस की तरफ देख के बोलता है आर यू ए मैन। स्वामीनाथन टर्न्ड अप टू रज़म एंड रिपीटेडली आर यू अ मैन। रज़म फ्लेयर्ड अप एंड शाउटेड विच डॉग डाउट्स इट, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्लेयर्ड होता है और ज़्यादा गुस्सा आना, फ्लेयर्ड होता है और ज़्यादा बिकेम एंग्री, ठीक है। फ्यूरियसली होता है एंड एक्सट्रीमली वायलेंट वे, उसको कहता है कि तुम आदमी हो, वो उसको कहता है हाँ किसको शक है, विच डॉग्स डाउट्स इट, ठीक है। स्वामीनाथन टर्न टू मनी एंड सेड फ्यूरियसली विच डर्टी डॉग डाउट इट। स्वामीनाथन को भी लगता है कहीं ना कहीं कि मनी गलत है, तो मनी की तरफ वो और गुस्से में बोलता है विच डर्टी डॉग्स डाउट इट। हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर अ मैन, आस्क्ड मनी, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम आदमी हो। स्वामीनाथन टर्न टू रज़म एंड रिपीटेड इट। हाउ रिपीटेड स्वामीनाथन टू मनी, ऐसी वो दोनों की बातें रिपीट कर रहा है कि कैसे कैसे पता चलेगा कि कौन कितना ब्रेव है, कौन मैन है। मीट मी एट द रिवर नियर नलप्पास ग्रोव टुमारो इवनिंग,
ठीक है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, मीट मी एट द रिवर नियर द नलप्पास ग्रोव टुमारो इवनिंग, कल शाम हम नलप्पा रिवर के पास ग्रोव के पास मिलेंगे। नियर नलप्पास ग्रोव स्वामीनाथन वाज प्लीज टू इको वट फॉर आस्क्ड रजम, वो कहता है किस चीज़ के लिए हमें वहाँ पे मिलना है, सेम चीज़ वो उसको रिपीट करता है कि हमें वहाँ पे क्यों मिलना है। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। टू सी इफ़ यू कैन ब्रेक माई हेड, ये देखने के लिए क्या तुम मेरा सिर फाड़ सकते हो। ओ टू पीसीस सैड रजम, स्वामीनाथन सर्विसेज वर डिस्पेंस्ड विद, डिस्पेंस्ड इज डन अवे, दे गेव हिम नो टाइम टू रिपीट देयर वर्ड्स, रजम शाउटेड इन वन ईयर एंड मनी इन अदर। ठीक है, जब वो ये बात बोलता है कि मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा ऐसे समथिंग, तो उसके बाद वो स्वामीनाथन को बोलने का मौका नहीं देते, वो दोनों ही सीधे वाइट करने लग जाते हैं। नो टाइम टू रिपीट द वर्ड्स बाय द रजम एंड मनी, सो वी मे एक्सेप्ट यू एट द रिवर टुमारो एंड स्वामीनाथन यस रजम श्योर्ड दैम, ठीक है कहता है हम फिर कल मिलेंगे। स्वामीनाथन कहता है ठीक है हम वी मे एक्सेप्ट यू, रजम को बोलता है कि हम वहाँ पे तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे रिवर के पास, वो कहता है यस रजम श्योर्ड। मनी वॉन्टेड टू नो इफ़ द ईदर वुड कम विद गार्ड्स, नो ही वुड नॉट, फिर मनी कहता है कि तुम अपने, क्योंकि उसके पापा पुलिस में हैं तो किसी गार्ड्स को लेके मत आना, कहता है नो। एंड मनी वॉइस्ड अनदर डाउट, इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू यू विल यू प्रॉमिस मी टू कीप इट यू आउट ऑफ योर फादर्स नॉलेज, ठीक है। मनी उसको ये भी बोल देता है कि अगर तुम्हारे साथ कल कुछ गलत हो गया तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने पापा को नहीं बताओगे। रजम प्रॉमिस्ड आफ्टर रिप्यूडिएटिंग द वेरी सजेशन दैट ही माइट एक्ट अदरवाइज, रिप्यूडिएटिंग व्हाट इज रिप्यूडिएटिंग, रिजेक्टिंग, ठीक है ना। वो पूरी तरह से उसको हाँ करके उसको प्रॉमिस करके कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा वहाँ से चला जाता है। नलप्पास ग्रोव स्टूड अ फ्यू यार्ड्स बिफोर दैम, इट वॉज पास्ट 6, अब कल का दिन आ गया है। नलप्पास ग्रोव थोड़ी ही दूरी पर है, पास्ट 6 है। एंड ट्रैफिक वॉज द डे बिटवीन द बैंक्स वॉज ओवर, उसके पास जो बैंक किनारों पे जो ट्रैफिक है वो ख़त्म हो चुका है। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज फार बिहाइंड दैम, जो यूजुअल क्राउड होती है उस रिवर के पास वो ख़त्म हो चुकी है। स्वामीनाथन एंड मनी वर सिक्वेटिंग ऑन द लैंड, ठीक है। सिक्वेटिंग क्या होता है, ऑलरेडी गिवन, सिटिंग इन अ क्राउचिंग पोजीशन, जो वहाँ पे स्वामीनाथन और मनी है वो पहले ही पहुँच चुके हैं और वो क्राउचिंग पोजीशन होता है कि बैठे हैं लेग्स को आगे करके, हैंड्स को ज्वाइन करके, दैट इज़ कॉल्ड अ क्राउचिंग पोजीशन। क्लियर, वहाँ पर बैठे हैं वो दोनों सैंड पे। दे वर क्वाइट, मनी वॉज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड विद द स्मॉल वुडन क्लब अंडर हिज आर्म, जो मनी है वो अपने पास क्या लेके आया है, क्लब लेके आया है, अ वेरी हैवी स्टिक। ही वॉज थिंकिंग ही वॉज गोइंग टू ब्रेक रजम्स हेड इंटू ए शॉर्ट व्हाइल एंड थ्रो हिज बॉडी इंटू द रिवर, वो वहाँ पे बैठा सोच रहा है कि जैसे ही रजम आएगा वो उसके सर को तोड़ देगा, सर पे बहुत ज़ोर से हिट करेगा और उसको नदी में फेंक देगा। बट इफ़ ही शुड बी रिकवर्ड, फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर वो ठीक हो गया फिर, बट देन हाउ कुड दे नो दैट ही हैड डन, बट ये किसको पता चलेगा कि मैंने ये सब किया है। बट इफ़ रजम शुड कम एंड ट्रबल हिम एट द नाइट एज अ स्पीड, फिर वो सोचता है कि अगर रजम सच में मर गया और वो रात को आत्मा बन के मेरे सपने में आके मुझे डराने लगा तो मैं क्या करूँगा। सिंस हिज ग्रैंड फादर्स डेथ ही वॉज स्लीपिंग अलोन, अपने मनी सोच रहा है कि अपने दादाजी की डेथ के बाद वो अकेला ही सोता है। बट इफ़ रजम शुड कम एंड पुल हिज हेयर एट नाइट, अगर फिर भी रजम आत्मा बन के उसके घर आ गया और उसके बाल खींचने लगा, उसको मारने लगा तो मैं क्या करूँगा। आफ्टर इट ऑल इट वुड बी बेटर नॉट किल हिम, फिर वो सोचता है ये अच्छा रहेगा कि उसे मैं किल नहीं करता, मैं उसे बिल्कुल नहीं मारूंगा। ही वुड कंटेंट हिमसेल्फ विद ब्रेकिंग हिज लिम्स एंड लीविंग हिम टू हिज फेट, वो कहता कि मैं उसको इतना ज़्यादा मारूंगा कि उसको उसके फेट पे छोड़ दूंगा, चाहे वो जिए चाहे वो मरे। इफ़ ही शुड बैटर हिज हेड हु वॉज गोइंग टू फाइंड इट आउट हिट बैडली, ठीक है, बेटर होता है हिट बैडली, हु वॉज गोइंग टू फाइंड आउट। ही कास्ट अ स्लाई लुक ऑन स्वामीनाथन, कहता अगर मैं उसे बहुत जोर के मारूंगा अभी तो किसको पता चलेगा। फिर वो बहुत ही अजीब लुक से स्वामीनाथन की तरफ देखता है। हु वॉज ब्लिंकिंग इनोसेंटली अनलेस ऑफकोर्स स्वामीनाथन इन्फॉर्म द पुलिस, वो कहता है कि हो सकता है कि स्वामीनाथन पुलिस को इन्फॉर्म कर दे कि मैंने उसे मारा है। एट द साउंड ऑफ द क्रीकिंग ऑफ बूट्स दे टर्न एंड फाउंड दैट रजम हैड कम, वो इतना कुछ सोच ही रहा होता है मनी
मनी कि उसके पीछे से बूटों की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो रज़म है। ही वॉज ड्रेस्ड इन खाकी एंड कैरिड अंडर हिज आर्म एन एयर गन दैट वाज गिवन टू हिम अ कपल ऑफ मंथ्स अगो ऑन हिज बर्थडे। जब वहाँ पे मनी रज़म आता है तो उसने खाकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है और अपने हाथ में एयर गन, अपने आर्म में एयर गन को डाल के वो लेके आया है, जिससे कि वो कपल ऑफ मंथ्स उसको पहले उसके बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। ही स्टूड स्टिफ एंड हेयर आई एम रेडी, यू आर लेट, येस वी विल स्टार्ट। वो कहते तुम लेट हो, कहते नहीं हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। रज़म शोल्डर्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट इन द एयर। रज़म अपनी गन को उतारता है और हवा में फायर करता है। मनी वाज स्टैटर्ड, ही स्टूड स्टिल हिज क्लब डाउन। मनी बहुत ज़्यादा डर जाता है, स्टैटल होता है, सरप्राइज होता है और उसकी जो स्टिक होती है वो नीचे गिर जाती है। यू हेयर द शॉट आस्क्ड रज़म, द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इन टू योर बॉडी इफ़ यू आर नीन अप टू ए फाइट। कहता अब अगली गोली तुम्हारे सीने के अंदर होगी, बट दिस इज़ अनफेयर। मनी कहता है ये अनफेयर है। आई हैव नो गन व्हाइल यू हैव, इट वॉज टू बी ए हैंड टू हैंड फाइट, देन वाई यू ब्रॉट द क्लब। तो रज़म कहता है कि अगर ये हैंड टू हैंड फाइट है तो तुम स्टिक क्यों लेके आए हो, वाई यू ब्रिंग द क्लब। ठीक है, आफ्टर वर्ड्स यू नेवर सेड मी एनीथिंग, तुमने इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। मनी हैंग डाउन हिज हेड, मनी को अपना सिर झुका लेता है। वट हैव आई डन टू ऑफेंड यू आस्क्ड रज़म, कहता है बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। यू कॉल्ड मी स्नीक बिफोर समवन, दैट इज़ लाई। ठीक है, देयर वॉज एन ऑकवर्ड पॉज, ठीक है तो तुम मेरे बारे में बहुत बुरा सोचते हो, कितना कुछ बोलते हो, दैट इज़ अ ऑकवर्ड पॉज। इफ़ दिस इज़ ऑल द कॉज ऑफ योर एंगर फॉर गेट इट, अगर तुम ये सिर्फ एक गुस्से की वजह से कर रहे हो तो भूल जाओ। आई वुड नॉट माइंड एंड बीइंग फ्रेंड्स, तो रज़म उसको कहता है कि सिर्फ एक गुस्से की वजह से अगर तुम मुझसे फाइट कर रहे हो तो भूल जाओ, हम फ्रेंड्स बनते हैं। Nor I said Mani. Swaminathan grabs his with astonishment. In spite of his posing before Mani, he admired Razam intensely and longed to be his friend. ठीक है, स्वामीनाथन जो है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इन स्पाइट ऑफ पॉजिंग बिफोर एडमायर्ड द रज़म इंटेंसली, उसकी बहुत प्रेज करता है और तीनों फ्रेंड बन जाते हैं। दिस वॉज द हैप्पीस्ट कंक्लूजन ऑल अनवांटेड ट्रबल, तो इस तरह से पूरी स्टोरी का हैप्पीस्ट कंक्लूजन होता है। एंड ही डांस्ड विद जॉय, स्वामीनाथन सबसे ज़्यादा खुश होता है कि उनकी फ़ाइट ख़त्म हो गई है। रज़म लॉयड हिज गन, मनी ड्रॉप्ड हिज क्लब टू शो हिज गुडविल। रज़म पुल्ड आउट हिज पॉकेट विद हाफ ऑफ डजन बिस्किट, रज़म उसके गन के साथ साथ वो हाफ ऑफ डज़न बिस्किट भी लेके आता है जिसको कि वो शेयर करके तीनों खाते हैं। ठीक है, द रिवर्स माइल्ड रंबल एंड रसलिंग पीपल लीव्स द हाफ लाइट ऑफ द लेट इवनिंग, थ्री फ्रेंड्स ईटिंग ग्लोइंग विद न्यू फ्रेंडशिप। रंबल रो लोलिंग सॉफ्ट साउंड, जो हवा वहाँ पे चल रही है, तीनों फ्रेंड्स इकट्ठे होके वहाँ पर खा रहे हैं, इस इवनिंग को इंजॉय कर रहे हैं। एंड ग्लोइंग विद न्यू फ्रेंडशिप, स्वामीनाथन फेल्ट एट परफेक्ट पीस। इधर स्वामीनाथन उन तीनों में से सबसे ज़्यादा खुश है कि इनकी जो लड़ाई है वो ख़त्म हो चुकी है। अगेन दिस स्टोरी वॉज अडेप्टेड। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।